ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नारंग और आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी के बनाए हुए इस बहुत ही सुंदर और प्यारे से परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है उत्तम नगर दिल्ली से शक्ति आंटी जी ने। हाँ जी, उत्तम नगर दिल्ली से शक्ति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम शक्ति है। मैं दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूँ। मेरी जर्नी 2019 में गुरुजी के साथ शुरू हुई। मैं आइडिया कंपनी में जॉब करती थी और उस टाइम में मेरा घर बहुत नीचे हो गया था रोड से। 3 सीढ़ी उतर के अंदर आना पड़ता था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एक आंटी मुझे गुरुजी के यहाँ ले गई, तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे गुरुजी का सामने स्वरूप लगा हुआ था, वहाँ पे मैंने जैसे गुरुजी का स्वरूप देखा तो ऐसे अजीब से जैसे मैग्नेट की तरह मुझे गुरुजी ने खींचा और मैं वहाँ पे गुरुजी से मेरी जैसे मन में बातें होने लगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी मेरा घर नीचे हो गया है और क्या कहते हैं जीते जी नरक भोग रही हूँ गुरुजी, तो आपको मेरी हालत पे तरस नहीं आता है? बस ये बात कह के मैं रोने लगी और गुरुजी से बातें होने लगी। तो मैं वहाँ से लंगर प्रसाद किया और घर आ गई। जब मैं घर आ गई संगत जी, तो रात को मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया कि घड़ी बदल, तेरा वक्त बदलेगा। तो मैंने नेक्स्ट डे संगत जी, घड़ी काफ़ी टाइम से बदली भी नहीं थी मैंने, तो नेक्स्ट डे मैंने घड़ी पुरानी उतार के नई घड़ी लगा दी। और क्या कहते हैं उसके 3 दिन बाद ही मतलब मन में आ रहा था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना है। तो गुरुजी का स्वरूप लाना है घर पे। अब कहते हैं स्वरूप तो ब्लेसिंग में मिले तो ही अच्छा होता है। तो अब मुझे तो मैं जानती नहीं थी किसी को, फर्स्ट टाइम तो गई थी गुरुजी के यहाँ पे। तो उसके बाद ना मैं दुकान पे चली गई। एक दुकान है हमारे पास में, भैया के पास चली गई। मैंने बोला भैया मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी का स्वरूप उन्होंने बोला कि आंटी आप शाम को अभी बनाने दोगे तो शाम को मिल जाएगा आपको। तो जब मैंने कहा भैया मुझे फीवर हो रखा था, मैंने कहा भैया मेरी तबीयत ख़राब है, तो उनकी दुकान में लगा हुआ था स्वरूप। तो वो भैया मुझे बोले कि आप आंटी यही स्वरूप ले लो, आपको यही स्वरूप दे दूँ? तो मैंने कहा हाँ जी भैया जी आप मुझे यही स्वरूप दे दो। तो भैया ने मुझे वही स्वरूप दे दिया। तो मैं वो स्वरूप लेके घर आ गई। और उसके बाद जहाँ 3-4 महीने बाद घर का काम शुरू होने वाला था, घर बनवाने का, और वो 15 दिन में ही गुरुजी ने मेन रोड पे लंगर भी करवा लिया और राजमा चावल का लंगर कराया। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैं लंगर तो रोड पे करे आई, मगर निकाल के सुच्चा खाना घर रख गई और गुरुजी को भोग लगाना भूल गई। और उसके बाद मेरा बेटा, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के गई तो मेरा बेटा कहता है आप मम्मी क्यों गए, आप कहीं भी चले जाते हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा मन मानता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा मन माना तो मैं गई। उसके बाद जब लंगर प्रसाद संगत जी में निकाल के रख गई और 6 बजे वहाँ से लंगर करके लंगर बांट के जब हम घर आए हैं, तो मैंने अपने बेटे को लंगर प्रसाद निकाल के निकाल के दिया। और उसके बाद ना वो एकदम से, मैं अपने लिए लेने गई किचन में, मेरी बिटिया, तो मैं जब लंगर प्रसाद लेने गई तो बड़ी तेज किसने आवाज़ लगाई, मम्मी अंदर आओ। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ। कहता ये देखो ये क्या कह रहे हैं। अब मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा था, मुझे कोई दिखा तो मैंने कहा कौन? कहता ये कह रहे हैं, गुरुजी का स्वरूप नहीं दिख रहा था उसको, दीवार पे साक्षात गुरुजी दिख रहे थे। तो कहता है कि मम्मी ये कह रहे हैं भगता मेरा लंगर कर आया, मेरा लंगर ते तू बांट आया और मेरा ते भोग लगाया ही नहीं। संगत जी मैंने उसी टाइम कान पकड़े, सॉरी बोली गुरुजी से, और जो सच्चा खाना निकाल के रखा था वो गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद
तब तक तो मुझे पता भी नहीं था संगत जी कि गुरुजी को चावल का भोग नहीं लगता, क्योंकि मैं 15 दिन ही हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जहाँ 3 महीने के बाद घर का काम शुरू होने वाला था, 15 दिन के अंदर ही गुरुजी ने घर बनवाना चालू कर दिया। तो आज गुरुजी की कृपा से 3 मंजिल का घर है और तीसरी मंजिल पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। वो भी गुरुजी दिखाते रहे, जब जून में मेरे को दिखाते रहे कि भाई ये गद्दी लगनी है गुरुजी की यहाँ पे, और तीसरी मंजिल पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो बहुत सारा शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा लगता गया और कैसे 3 मंजिल तक का घर बन गया। तो अब मैं जॉब भी नहीं करती हूँ, गुरुजी की कृपा से मतलब घर पे ही हूँ, गुरुजी की सेवा में ही लगी हूँ। बस गुरुजी ने अपनी सेवा में बख्शी हुई है, बस उसी में लगी रही हूँ। गुरुजी ने अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। ऐसे बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं, मैं ऐसे ही एक एक करके सत्संग शेयर करती रहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना है। आप ऐसे ही अपनी मेहर का हाथ सिर पे बनाए रखना और सबको ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे